Hi friends, welcome to my channel Daddy's Kitchen. Please subscribe to my channel by clicking the subscribe button and do not forget to click on the bell icon to stay tuned for many recipes from Daddy's Kitchen. हाय फ्रेंड्स, आज की रेसिपी है बर्न गार्लिक राइस। इसे बनाने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। ये काफ़ी यम्मी और डिलीशियस रेसिपी है। देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया एक पतीली जिसमें मैं ऐड करूँगा 4 ग्लास ऑफ वाटर। पानी ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट विच इज़ एज़ पर टेस्ट। सॉल्ट ऐड करने के बाद हमने जो बासमती राइस को सोक करके रखा था उसको हम इसमें ऐड कर लेंगे और इसे ऐड करने के बाद फ्रेंड्स हम इसे कुक करेंगे फॉर नियर अबाउट 10 to 15 मिनट्स। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हो 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। हमारा राइस जो है वो 80% कुक हो चुका है। अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर लूँगा और इस राइस को मैं ट्रांसफ़र कर लूँगा एक प्लेट में। यहाँ पे मैंने लिया एक वॉक। फ्रेंड्स, अब मैं इसमें ऐड करूँगा 2 to 3 टेबल स्पून ऑफ ऑयल। ऑयल जैसे ही हमारा गर्म हो जाता है हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून ऑफ गार्लिक जिसको हमने चॉप कर लिया था। राइट फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून ऑफ गार्लिक ऐड कर लिया है और गार्लिक को ऐड करने के बाद हम इसे सौते करेंगे फॉर नियर अबाउट 1 to 2 मिनट्स। और अब मैं इसमें ऐड करूँगा कॉम्बिनेशन ऑफ अनियंस। तो मैंने यहाँ पे रेगुलर अनियंस एंड स्प्रिंग अनियन का कॉम्बिनेशन यूज़ किया है। इसे भी मैं अच्छे से सौते कर लूँगा 1 से 2 मिनट तक। और इसे सौते करने के बाद फ्रेंड्स मैं इसमें ऐड करूँगा फ्रेश वेजिटेबल्स। तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है हाफ कप ऑफ बीन्स जिसे मैंने चॉप कर लिया था। इसे सौते करूँगा 1 से 2 मिनट तक। और अब मैं इसमें ऐड करूँगा हैंडफुल ऑफ कैबेज। राइट फ्रेंड्स, तो देखिए मैंने यहाँ पे कैबेज को भी लेंथ साइज़ में काट लिया था, उसको भी मैंने इसमें ऐड कर लिया और इसे कुक करूँगा 1 से 2 मिनट तक। और अब मैं इसमें ऐड करूँगा सॉल्ट विच इज़ एज़ पर टेस्ट। सॉल्ट ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून ऑफ डार्क सोया सॉस। राइट फ्रेंड्स, तो देखिए मैंने डार्क सोया सॉस ऐड कर लिया। इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगा और इसे मिक्स करने के बाद फ्रेंड्स मैं इसमें ऐड करूँगा प्री कुक राइस। तो फ्रेंड्स, जो राइस को हमने ऑलरेडी रेडी कर लिया था उसको मैंने इसमें ऐड कर लिया है। इसे अच्छे से वेजिटेबल्स में मैं मिक्स कर लूँगा और फ्रेंड्स अब मैं इस पैन का लीड कवर करके इसे कुक करूँगा फॉर नियर अबाउट 2 to 3 मिनट्स। सो फ्रेंड्स, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। हमारा बर्न्ड गार्लिक राइस इज़ ऑलमोस्ट डन। अब मैं इसमें ऐड करूँगा 1 टेबल स्पून ऑफ विनेगर और फ्रेंड्स इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसे ट्रांसफ़र कर लूँगा एक सर्विंग डिश में। तो देखिए, बर्न्ड गार्लिक राइस को मैंने ट्रांसफ़र कर लिया एक सर्विंग डिश में। मैंने गार्निश किया है स्प्रिंग अनियंस के साथ। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल Daddy's Kitchen and do not forget to leave your valuable comment in the box below.